गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अब यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस जो है वो कर दिए गए हैं, जो कि आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर होने से पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग करी गई थी, उसके अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को टाइटन करने के लिए और उसे स्ट्रिक्ट बनाने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो बताए गए हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट है रूल नंबर 10 कैपिटल ए में। ये रूल है किस चीज का? एग्जिस्टिंग रूल है, नया रूल नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ये रूल कहता है कि जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेते समय रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में आपको बैंक अकाउंट डालना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाए REG 06 में, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के 45 दिन के अंदर अंदर या आपकी GSTR 3B की जो रिटर्न फाइलिंग है, पहली GSTR 3B की रिटर्न, इस दोनों इवेंट में से जो पहले हो जाता है, उस इवेंट डेट तक आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका डैशबोर्ड जो है वो डिसेबल हो जाया करता था, जो ऑटो इनेबल भी हो जाता था। अब यहां पर ये पूरी व्यवस्था जो है वो खत्म कर दी जाएगी। आपका GSTR 3B से कोई लेना देना नहीं रहेगा। 45 दिनों का भी गवर्नमेंट इंतजार अब नहीं करेगी। अब क्या होगा? अब होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस दिन आ गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर, कितने दिन? 30 डेज के अंदर अंदर, और आपको यहां पर GSTR 3B के बदले GSTR 1 या IFF जो आप भरने जाएंगे रजिस्ट्रेशन से पहले, इस दो इवेंट से पहले आपको अब अपना बैंक अकाउंट जो है वो अपडेट करना होगा। यानी कि अपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट का टाइम पीरियड जो है वो घटा दिया गया है। तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है रजिस्ट्रेशन लेते ही सबसे पहले अपडेट करेंगे। ये हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट चेंज। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स इस पर रिक्वायरमेंट जो हमने अभी डिस्कस करी उसके हिसाब से नहीं किया गया अपडेट, तो क्या होगा? तब आपका एक्शन में आ जाएगा रूल 21A(2)A। अब ये रूल 21A(2)A जो है, ये बिल्कुल इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि 21A(2)A जब आएगा तो ना तो यहां प्रॉपर ऑफिसर का कोई काम होता है, ना ही यहां टैक्स पेयर का काम होता है। यहां काम होता है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पोर्टल का। यानी कि 21A(2)A में जब भी नंबर सस्पेंड होता है वो पोर्टल के द्वारा किया जाता है, ऑटोमेटिक होता है ये पोर्टल के द्वारा। 21A(1) की अगर बात करी जाए, टैक्स पेयर या प्रॉपर ऑफिसर करता है। 21A(2) टैक्स पेयर या प्रॉपर ऑफिसर करता है। लेकिन 21A(2)A यहां पर पोर्टल ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो है वो सस्पेंड कर देगा अगर आपने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं किया। यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने रूल 21A(2)A में भी अमेंडमेंट करके ये बात बताई। इन्होंने कहा कि टू प्रोवाइड फॉर सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन। सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन इसलिए है क्योंकि ये रूल 21A(2)A की बात है और ये सारी चीजें सिस्टम बहुत बखूबी कर सकता है कि कौन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर बैंक अकाउंट जो है वो अपडेटेड नहीं है। जैसे ही अपडेट नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद जब ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है, जैसे अभी आप रिटर्न भरते हैं, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है 6 महीने की रिटर्न नहीं भरने से, तो वो ऑटो रिवोकेशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। वो बात इन्होंने लिख करके बताई है 21A के थर्ड प्रोवाइजो में। तो अब उसके बाद एक नया प्रोवाइजो जो है वो भी इंसर्ट किया जाएगा और उसमें यह कहा जाएगा कि जहां पर आपका बैंक डिटेल्स अपडेट ना होने की वजह से पोर्टल ने नंबर सस्पेंड किया, तो वो ऑटोमेटिक रिवोकेशन भी हो जाएगा जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर देंगे। ऑफिसर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात इन्होंने लिखा कि अगर आप रूल 10A के अकॉर्डिंग अपना वैलिड अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर अपडेट नहीं करेंगे तो वो रजिस्टर्ड पर्सन अपना GSTR 1 और IFF जो है उसे भी नहीं फाइल कर पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड बैंक अकाउंट डालना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा।
और यहां पर जब आप बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करेंगे तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में हैं तो आपको अपने पैन से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आपका नाम हो वो डालना है और वो पैन नंबर आपके आधार नंबर के साथ जुड़ा होना चाहिए इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर फर्म है यानी कि पार्टनरशिप या कंपनी, तो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के नाम से वो पैन होना चाहिए और ये पैन बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए जो कि सेम नाम के साथ जुड़ा है। यहां आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए गए हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस दिया गया है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईटीसी रिटर्न, अपील, ऑफेंसेस, ई वे बिल सारी जानकारी एक जगह पर समझनी है तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स जो 150 से ज्यादा घंटे का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इंक्लूडिंग रिफंड, एक्सपोर्ट्स वगैरह, उसमें एनरोल करा सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दिया गया है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म का, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी डायरेक्टली इस चीज का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। और इस प्रेस रिलीज की कॉपी भी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस जीएसटी काउंसिल की प्रेस रिलीज को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है रजिस्ट्रेशन के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर के। तो अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो किया जाएगा उसमें जरूरी नहीं है कि जो ऑफिस है या जो शॉप है उसका ओनर वहां पर प्रेजेंट हो। अगर वो नहीं भी होगा तो भी फिजिकल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जा सकेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। लेकिन अगर आप हाई रिस्क वाले हैं तो आधार ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि हमने आपको अपने प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर ये बताया था कि जो हमारा 25 का सेक्शन है 6A, 6B, 6C, 6D, 6D बात करता है अलग चीज, आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है नहीं करना है। बेसिकली जिसका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है उसके लिए रूल 9 के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन हर केस में जरूरी नहीं होती है, जहां रिस्क हाई होता है वहीं किया जाता है। तो ये चीज अब इन्होंने रूल में लिख करके बातें जो है वो करी है। तो आशा करते हैं आपको अब ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन के अंदर जो ये चेंजेस किए गए हैं इससे क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। इन सारी चीजों का एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सेम नंबर जो दिए गए हैं स्क्रीन पे उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम ट्यून इन कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।